वोल्टास में आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है वो थोड़ी गिराती हुई नजर आ रही है। याद रखिएगा अभी हमारे जो जो डिस्कशन है, जैसे कि शैल जी ने शुरू में टिप्पणी करी थी, ये कि डिस्कशन की क्लोजिंग है और थोड़ा सा रिस्क जोन को समझ लीजिए, अपने लॉन्ग ट्रेड्स पे एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस ले लीजिए, बहुत आतुर मत रहिए लॉन्ग के लिए, और कुछ क्वालिटी स्टॉक्स मिले तो इस डिस्कशन को सुनिए कि उनको एक्यूमुलेट करने का या फिर लेने का जोन क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा हम इस डिस्कशन में रिस्क जोन, स्टॉप लॉसेस और साथ ही साथ कौन सा आपका डिप में एक्यूमुलेशन का जोन होगा उस पर बातचीत करेंगे। अब आइए एग्रेसिव स्टॉक्स की श्रेणी में वोल्टास अब डे लो पर, हालांकि चार्ट के लिए आप देखें हल्का सा ही रिट्रेस हुआ है। आज कमिंस इंडिया ने सुबह एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट किया था, लेकिन अब वो सरेंडर करता हुआ इसको, आपकी राय क्या होगी चंदन अगर 990 के नीचे क्लोजिंग आती है, क्योंकि अब ये 20 डेमा के नीचे सेकंड कंसेक्यूटिव डे क्लोजिंग देने की सोच रहा है और तैयारी कर रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को, कमिंस इंडिया को? जी मेरे देखिए कमिंस कल का जो लो था 996 के आसपास था, सुबह ये लो होल्ड कर रहा था, बट अब जब मार्केट सरेंडर कर रहा है तो ये लेवल तोड़ रहा है, तो थोड़ा वीक बन रहा है। बट यूजुअली इस काउंटर में कोई भी वीकनेस के बाद एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो जाता है, तो एज ऑफ नाउ बॉटम बेसिक नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, 970 के सपोर्ट की तरफ वॉच करूंगा। सेलिंग आती है तो 970 के आसपास आके टर्न करने का ट्राई करेगा। अब जरा एनके सिंह साहब को जोड़िए और डेटामेटिक्स का चार्ट प्रस्तुत करिए। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 2-3 बार आता हुआ दिख रहा है और 312 के आसपास ये फेरा लगा के आपको दिख रहा है। आज का अगर सर्किट लगता है तो 335 है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है वो है वॉल्यूम। कल आपने देखा 5 दिन का जो एवरेज है लगभग 2 लाख शेयर और ऑलरेडी 1,77,000 शेयर आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। इस काउंटर को हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे। बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आपको सिंह साहब ने पकड़ाया है। मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी, सुबह से टिप्पणी है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर। अगर आप सपोर्ट देखें निफ्टी का, इन दोनों ने बखूबी इस बाजार को फिलहाल अपने कंधों पर संभाल रखा है। कोई रणनीति आप बजाज फाइनेंस पर बनाना चाहते हो तो? देखिए, दोनों के चार्ट्स में कंसोलिडेशन के बाद कब ब्रेकआउट दिखने लगा है, मैं समझता हूँ कि शायद अगर आज मार्केट पॉजिटिव होता तो ये दोनों स्टॉक चार्ट्स पे जरूर ब्रेकआउट देते। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो देखिए जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 7650 का। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 1 से 2 दिनों में 7650 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे और उसके बाद तो आपको करीब 350 से 400 पॉइंट की रैली इमीडिएटली देखने को मिलेगी। तो जो मेरा टारगेट है वो करीब 8,000 रुपए का है। बजाज फाइनेंस में आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं और ध्यान रखिए अभी स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए 7300 का स्टॉप लॉस रखिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 8,000 के टारगेट सेट करिए। आपको याद होगा सुबह सुबह हमने इसकी एक थी आज और तर्क यही था कि ये टिपिकल, अगर आप देखें पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन पे ट्रेवल कर रहा है और आप समझ लीजिए कि ये ट्रेड लिया था हमने 10:10 और 10:09 के आसपास। उस वक्त इसकी 7500 की कॉल आपको मूव देखी गई 171 रुपए से लेकर 240 रुपए तक का स्विंग। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये हल्का सा अगर आप देखें तो बाजार की इस टर्बुलेंस से और डाउन साइड से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके ट्रेड करते हुए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स और स्पेशली बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, अब आप देखिए कुछ स्टॉक्स जो कि एग्रेसिव स्टॉक्स जो है वो बैकफुट पे आ रहा है। इसमें एक बार जरा एशियन पेंट्स लेके आइएगा। एशियन पेंट्स पे मानस आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ये स्टॉक भी धीरे धीरे आप देखिए तो 2 सितंबर से लेकर अब तक यानी इन करीब 20 सेशंस के बीच में ऊपर की तरफ एक कर्व क्रिएट कर रहा है जो कि स्लाइटली अगर आप देखिए रिस्की लग रहा है। अब 10 डेमा के नीचे ट्रेवल करता हुआ एशियन पेंट्स पे आपका लॉजिक क्या कहता है? कोई ट्रेड सेटअप इसमें जिसको आप चेज करना चाहें? देखिए, मैं ट्रेड तो इस टाइम नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव हम देख चुके हैं, लेकिन जहां तक बात रिस्क की है, मैं समझता हूँ कि 3250 के नीचे आपको स्टॉक में रिस्क दिखने लगेगा, इसलिए 3250 का स्टॉप लॉस रखिए जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। उसके नीचे करेक्ट अगर उसके नीचे जाएगा तो वहां पर आपको कम से कम 150 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है, इसलिए फिलहाल के लिए खरीदारी की राय नहीं रहेगी। लेकिन आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 3250 का रखें। 3250 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। और अगेन अगर आप देखें हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको एटलीस्ट एक लॉन्ग ट्रेड्स पे स्टॉप लॉसेस दे रहे हैं ताकि आपकी जो ट्रेडिंग पोजीशन है स्पेशली सितंबर फ्यूचर्स पे ये स्टॉप लॉसेस जरूर लगा के रखिएगा। 2 केमिकल स्पेस के स्टॉक्स थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आते हुए आपकी स्क्रीन पे SRF 10,750 और UPL
709। और मैं एक बात तो कहूँगा शायद जी, इसमें से यूपीएल का चार्ट अब बहुत गंभीर होता हुआ, एक बहुत अच्छे पुलबैक की तैयारी बन रही थी 16 सितंबर तक, लेकिन वो डिसॉल्व होती हुई अब यहाँ पर 700 की पुट लेके आइएगा स्क्रीन पर। यहाँ पे 200 डेमा आता है 680 के जोन में। राजेश सतपुते जी, यहाँ पे यूपीएल पे शॉर्ट ट्रेड या फिर कोई लॉन्ग पुट का तर्क बनता है क्या इस वक्त 700 की पुट स्पेशली? देखिए वीरेंद्र, यूपीएल का 700 का पुट करीबन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे सीरियस ब्रेकडाउन है। इनफैक्ट ब्रेकआउट देते देते ये घूमा है, सो दैट्स अ सीरियस 670 670 का यहाँ पे टारगेट होगा। और जिस तरह से ब्रेकडाउन है, मुझे लगता है 700 का पुट विल बी अ बेटर ऑप्शन। 16 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे करीबन आप 11-12 रुपए के आसपास, और अगर हम सही ठहरते हैं तो ये 25 के पार चला जाएगा। तो ये यूपीएल में ब्रेकडाउन है। चलिए दीवान साहब का स्वागत करते हैं।